प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और कक्षा 9th का आज का लेक्चर होगा अपना संस्कृत का। चैप्टर 5 होगा, चैप्टर 4 को करा दिए गए हैं और 5वां चैप्टर आपको कराया जाएगा। और जल्दी से आपका 2-3 चैप्टर और करा देंगे ताकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, आप अच्छा एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला पाएँ। चारों चैप्टर का रिविज़न कर लीजिएगा। और चैप्टर 5 का वीडियो आ चुका है आज के लेक्चर में, ये जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको आज ही के दिन में प्रोवाइड हो जाएगा। 18 तारीख है, 18 जुलाई है और इसके बाद 19 तारीख को आ जाएगा। इसके बाद हम मिलते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं आज आपका लेक्चर। इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा संस्कृत चैप्टर का जो महिमा है, इसका पढ़ेंगे बारे में। संस्कृत की महिमा क्या है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पंचम पाठ, 5 पाठ है। यहाँ पर लिखा गया है, पहले संस्कृत में 2 पंक्तियाँ उसको हम पढ़ते हैं, फिर उसका हिंदी समझेंगे। कहते गुरु शिष्य मध्य मतलब बीच में, गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषायाम महत्व विषय, जो संस्कृत भाषा के जो महत्व विषय है उसके रोचक संवाद इसमें किया गया है। यानी संवाद मतलब वार्तालाप, बात विचार हुआ है छात्र और शिक्षक के बीच में। अनेन संवादेन, अन्य जो संवाद है इसका, छात्र नाम ज्ञान वृद्धि, छात्रों का ज्ञान वृद्धि, जिज्ञासा, जो उनकी जिज्ञासा में वृद्धि हुई। और संस्कृतस्य व्यापकत्व, शब्द रचना शक्ति, जो व्याकरण संस्कृत के जो व्यापकत्व, संस्कृत के बारे में व्यापक जानकारी मिला। शब्द रचना का शक्ति जो है, इन शब्द की रचना की शक्ति बढ़ा इसमें। और अनुप्रयोग, उसका अनुप्रयोग कहाँ करते हैं हम, दर्शयति, इसमें दर्शाया गया है पाठ में। तो ये पाठ की कुछ जानकारियाँ थी। यहाँ पर लिखा गया है संस्कृत शिक्षा कक्षाम परवसति छात्रा स्वस्थु नादुथाय अभिवादनम कुर्वन्ति। यहाँ सबको ये बात बताया गया है और परीक्षा में पूछा जाएगा कि संस्कृत शिक्षक कहाँ प्रवेश करते हैं, तो कक्षा में। कहाँ पर? कक्षा में। या क्वेश्चन घुमा कर पूछ लेगा कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो आप बताइएगा संस्कृत शिक्षक। मैं थोड़ा पंखा बंद कर दूँ, सबको इसका आवाज़ आ रहा होगा। वीडियो में मैं देखा हूँ बहुत आवाज़, तो मैंने फैन बंद कर दिया है। आगे, उसके आगे पहला है यहाँ पर वार्तालाप है, तो बिल्कुल वार्तालाप होगा। तो पहला बात है इसमें, शिक्षक सब विवेचन क्या किया, खड़े होकर अभिवादन किया। तो शिक्षक ने क्या बोला, शिक्षक ने बोला उपवंस्तु सर्वे, सभी लोग बैठ जाएं। अद्य संस्कृतस्य महत्व कथयामि, आज हम संस्कृत के महत्व के बारे में कहेंगे। तो वीडियो में फैन का वायर थोड़ी देर बंद किया गया है। उसके बाद सभी बच्चों ने क्या किया, खड़े होकर संस्कृत शिक्षक का अभिवादन किया। शिक्षक ने क्या बोला, सभी लोग बैठ जाएं, आज संस्कृत के महत्व का हम के बारे में कहेंगे, ये बताएंगे। पहला बात, पहले रमेश खड़ा हुआ, बोला गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकरम, क्या संस्कृत का अध्ययन लाभदायक होता है? तो शिक्षक का जवाब क्या है, न जानसि वत्स, नहीं जानते हो। वत्स बोलते हैं अपने जो भी छात्र जो हो गए, चेला को शिष्य को बोला था, शिष्य नहीं जानते हो शिष्य, संस्कृत बिना न संस्कृति, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा किसके बिना संस्कृति नहीं होती है, तो आप आंसर में कीजिएगा संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं होती है। अगला बात है इसमें, राजीव का नाम संस्कृति क्या नाम है, संस्कृति क्या नाम है? तो संस्कृति के बारे में नहीं जानते हो। मैं थोड़ा इसका ये निकाल दूं, आपका इसके आंसर भी लिखा चलूँगा साथ में। हाँ, संस्कृति क्या है? तो शिक्षक ने जवाब क्या दिया, संस्कृते एवं आचार विचार भावनाता संति, जिसमें आचार विचार की भावनाएं हों, आत्मेव भवंती, उसे संस्कृति कहा जाता है। जिसमें आचार विचार की भावनाएं हों उसे संस्कृति कहा जाता है। पुष्कर खड़ा होकर बोला, शिक्षक का जवाब मिल गया। अब फिर पुष्कर व्यक्ति, दूसरा छात्र खड़ा होता है जिसका नाम पुष्कर, कहता है कथयंती जना यह मृत भाषा, लोग कहते हैं कि ये मरी हुई भाषा है।
तो शिक्षक क्या बोलते हैं यहाँ पर? वत्स ज्ञानहीन होते, वो लोग ज्ञानहीन है जो कहते हैं भारतीय भाषा है, कहते कि अस्मेव, ये हमारी भारतीय जो भारत की भाषा है, संस्कृत है जीवन में, कतस्या, यह भारत जो है भारतीय भाषा निर्गत, सारी जितनी भारत की जितनी भाषाएं हैं संस्कृत से ही निकली हुई हैं, उर्दू फारसी अरबी जितनी भाषा की बात करते हैं। जो बात ऐसा बोलते हैं वो क्या है? ज्ञानहीन है, उनके पास ज्ञान नहीं है। कहते नेह मित्र भाषा, यह मित्र भाषा नहीं है, अपितु यह अजरामर, यह हमारा भाषा है, अपिस यह जीवित है और ये जीवित रहेगी। फिर रमेश, शिक्षक का जवाब मिल गया। फिर रमेश बोलता है अस्मेव भारतीय भाषायाम जीवनम, कहते कि रमेश के यहाँ पर सवाल है कि रमेश क्या यही भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो शिक्षक बोलते हैं अथ किम सर्वा भारतीय भाषा संस्कृत श्याम ऋणम धारंती, सही भाषाएं जो हैं इसकी ऋण धारण करती हैं, इसके कर्जदार हैं सारी भाषाएं। अत्रवा प्राचीन भाषा जो भी है, वेद शास्त्र सब इसी भाषा में रची गई हैं। फिर कमला है, कमल व्यक्ति खड़ा होता है, बोलता है कमाल, सॉरी इसका नाम है कमाल। कहते सर शब्द ज्ञानम संस्कृत्यो अपि वर्तते किम, कमाल का शब्द सवाल है कि सर क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का शब्दकोश भी आता है क्या डिक्शनरी आता है क्या संस्कृत का? तो शिक्षक बोलते हैं आम हाँ, प्राचीन नवीनतम अनेक संस्कृत कोश हैं, इसमें शब्द रचना है, लेकिन व्याकरण वर्तते जो तेन लक्षणम है उसमें अनेक भाषाएं प्रकट करती हैं। फिर पुष्कर का सवाल है यहाँ पर, अस्य व्याकरण अपूर्वतर ही, पुष्कर का सवाल है यहाँ पर बच्चों जी, पुष्कर का सवाल है कि सर तो इसकी व्याकरण अपूर्व है क्या? तो शिक्षक बोलते हैं अत्र पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण, सबसे श्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि जी की है थी और उनके ऐसा कोई और व्याकरण नहीं हुआ। तो लतिका बोलते क्या दूसरा कोई व्याकरण नहीं है? तो शिक्षक कहते हैं नहीं, ऐसा कहीं मतलब और स्रोत में नहीं मिलता है उनके बारे में। तो श्रेष्ठ व्याकरण कौन है आपसे पूछा जाएगा तो पाणिनि को याद रखिएगा। फिर रमा का सवाल क्या है? गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं कि यथा संगणक यानी कंप्यूटर में संस्कृत का भी सहायक होता है। शिक्षक बोलते हैं सही कहते हैं तुम्हारे पिताजी, संस्कृत में भी इसका उसमें आपके कंप्यूटर में तो इसका होता ही होता है, साथ में योग में जिस शिक्षक जी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी सही कहते हैं, और योग में पतंजलि कृत योग दर्शन अपूर्व है, योग विज्ञान में भी संस्कृत का योगदान है। कमाल कहता है पूज्यवर सुनते हैं संस्कृत क्रिया रूपानी असंख्य, इसके बहुत सारे क्रिया रूप हैं। शिक्षक क्या बोलते हैं सत्यमेव, तुम सही सुनते हो, धातु तो 2000 से अधिक है, द्विय सहस्राधिका यानी 2000 से अधिक तो धातुएं हैं। तेसात 10 लकार हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा लकार कितने होते हैं, 10 को टिक मारिएगा, और सभी के 9 रूप भी होते हैं। अगला सवाल है शिक्षक आम केचित शिक्षक बोलते हैं, सब फिर लड़का बोलता है पुष्कर धातुएं न त्रिधमवंती, धातु भी 3 होते हैं सुनने को मिलता है। शिक्षक बोलते हैं हाँ धातुएं 3 होती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो आप बताइए कि धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला धातु को आप बताइएगा आत्मपदिनी, परस्मयपदिना और उभयपदिना, ये 3 धातुएं होती हैं। और शिक्षक बोलते हैं फिर हम बोलते हैं तदानु भाषा है अति जटिल, तो ये बहुत जटिल भाषा है संस्कृत। शिक्षक बोलते हैं नज सरल, ये सरल भाषा है, लेकिन इसमें आपको कुछ इसका अगर सामान्य प्रयोग में सरल है, लेकिन गुढ़ विषाणी जटिल, और ज़्यादा पढ़ेंगे इसको तो जटिल है। सामान्य प्रयोग के लिए संस्कृत भारी नहीं है, कठिन जटिल नहीं है। रमा कहते गुरुदेव किम विज्ञानम अपनी संस्कृत थे, क्या विज्ञान में भी संस्कृत है? शिक्षक बोलते हैं किम कहते सी भूगोल खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट का बृहद संहिता इत्यादि प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि खगोल और भूगोल में किसका कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है, तो बताइएगा बृहद संहिता प्रसिद्ध ग्रंथ है। राजीव अतः परम नस्ती कम्पी, तो यहाँ पर राजीव का सवाल क्या है, क्या और भी दूसरे नहीं है, सिर्फ इतना ही लोग हैं आर्यभट्ट का? शिक्षक बोलते क्यों नहीं, बीज गणित में, चिकित्सा विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, वस्तु विज्ञान में, विधि शास्त्र, संस्कृत सभी में नाना प्रकार के लोग संस्कृतज्ञ थे, और बहुत सारे प्राचीन भारतीय विज्ञान पठितव्यम, तुम पढ़ोगे उसके बारे में। रमा का सवाल है किम प्रतियोगिता परीक्षा में संस्कृत का महत्व नहीं है? शिक्षक बोलते हैं क्यों नहीं, सभी प्रशासनिक जितने आपका ये डीएम आईएएस कलेक्टर एग्जाम होता है सब में संस्कृत का महत्व है। रहीम बोलता है तदा तो मैं संस्कृत का बहुत उपयोगी भाषा है। शिक्षक बोलते हैं अथम क्यों, हाँ क्यों नहीं।
तो पुष्कर बोलता है कि नन म्यून सर्वोपरि। आज तो हम लोग निश्चय ही हम लोगों द्वारा मन लगाकर संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत हमें पढ़ने चाहिए। और यह भाषा धन्य है। क्या बोलता है? धन्य भाषा। पुष्कर क्या बोले? भाषा धन्य है और हम लोग को मन या योग मन लगाकर संस्कृत को पढ़ना चाहिए। इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया। ये कुछ हैं तो मैं सारे क्वेश्चन आंसर को आपको करके दिखाता हूँ आपके नोट्स में, तो आप नोट्स बनाइएगा। आपका शुरू होता है चैप्टर नंबर 5 के नोट्स यहाँ से। मैं जल्दी समझा दिया हूँ, लेकिन आपको लिखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, तो बिल्कुल आप आसानी से लिखिएगा। जो वेद पढ़ाया गया इसमें सब कुछ हूबहू ऐसा ही लिखा गया है। अब साथ में बच्चा जी इसके जितने बुक वाले क्वेश्चन है मैं उसको भी कवर किया हूँ, तो आपके अभ्यास शब्दार्थ तो भी आप याद रखिएगा, काम का चीज़ है। गुरुदेव ने तो यही बोला था ना, सब जितना हम याद करेंगे संस्कृत उतना ही सरल हो जाएगा। कोई विषय है आपका इंग्लिश भी कमज़ोर क्यों है? क्योंकि आपको वर्ड याद नहीं है। वर्ड पावर जरूरी है बच्चा जी। संधि विषय पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का चीज़ है। ये बुक के प्रश्न आंसर है। संस्कृत के बिना क्या नहीं होता है? संस्कृति नहीं होती है। कस्य अध्ययनम आवश्यक? किसके अध्ययन आवश्यक है? संस्कृत की। संस्कृत के न संस्कृत, संस्कृति में क्या क्या है? आचार विचार और भावनाएं हैं। संस्कृतम प्रति जना किम कथयन्ति? संस्कृत के प्रति लोग का क्या कहना है कि मृत भाषा है। चलो अब इसके बाद क्या है बच्चे जी, आपके बुक के सब कुछ प्रश्न खत्म होने जा रहे हैं। अब पेपर में कैसा पेपर है, क्वेश्चन कैसा आएगा? तो प्रश्न अभ्यास, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये पेपर में आए हुए सवाल हैं। शिक्षक ने संस्कृत भाषा के विषय में छात्रों को क्या क्या बतलाया। पठित पाठ के आधार पर संस्कृत की महिमा का वर्णन कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि संस्कृति क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है संस्कृत के प्रमुख विज्ञान, इसको लिखे इसमें। और संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी क्यों कहा जाता है। धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए सर क्या? तो एक पेज छोड़िएगा, एक पेज छोड़कर अब चलिएगा ऑब्जेक्टिव की दुनिया में आइए। मैं बोलता हूँ इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको याद होगा। संस्कृत भाषा कैसी है? मातृभाषा है, अनुपयोगी है, अजर अमर है? सर अजर अमर है। छात्र उठकर किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षा मंत्री का, शिक्षक का, प्राचार्य का, संस्कृत शिक्षक का। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कौन श्रेष्ठ व्याकरण है? मैंने आपसे बताया था पाणिनि का, महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण। धातुएं कितनी होती हैं? धातुएं कितनी है? 2000 से अधिक, 200 से अधिक, 2000 से अधिक। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। डी नहीं, ऑप्शन सी ये वाला आंसर होगा। 2000 से अधिक, यहाँ पर सी लिखना चाहिए। पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थे? तो पाणिनि किस में निपुण थे? तो व्याकरण में निपुण थे। कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो संस्कृत शिक्षक, ऑप्शन बी। धातुएं कितनी प्रकार की होती हैं? 1 2 3 4, 3। आत्मनेपद, उसका नाम लिख दिया हूँ, आत्मनेपदिनी, परस्मैपदिनी और उभयपदिनी। किस भाषा में सही भाषाएं निकलती हैं? किस भाषा से? तो संस्कृत भाषा से। संस्कृत में भूगोल और खगोल के विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो बृहद संहिता है। किसका है ये? तो बृहद संहिता किसका ग्रंथ है? तो आर्यभट्ट का है। किसका है? आर्यभट्ट का ये है, लेकिन यही प्रसिद्ध है। आचार विचार और भावनाएं किस भाषा में है? संस्कृत में है। संस्कृत शिक्षक का महत्व कब बताएंगे? आज ही बताएंगे। चैप्टर में ही शुरू में लिखा गया था, आज ही बताएंगे। पाणिनि किसमें संस्कृत निपुण है? तो पाणिनि व्याकरण में निपुण है।
संस्कृत महिमा पाठ के पर कौन सी विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है? तो ये चैप्टर बचा जी। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? कहानी है क्या ये? मैंने तो समझा कि निबंध है। देख लेते हैं एक बार चैप्टर है क्या। वार्तालाप है। एक बार इसको मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ क्या दिया है ये। पाठ गध की कौन सी विद्या है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, संवाद है? संवाद है ना, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी टिक मारिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये नहीं होगा, डी होगा। इसको टिक कीजिए तो 13 का डी होगा। मेरे पास पेन है कि नहीं, इसको सुधार लिया जाए। संवाद है ये। और एक इधर भी गलती था ना, इसको भी सुधार लेते हैं। 2000 से अधिक धातुएं हैं, ठीक। यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी। किसके बिना संस्कृति नहीं होती है? तो संस्कृत के बिना। सी सही है। किसके बिना, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? उपनिवेशित सर्वे का मतलब क्या होता है? सभी लोग बैठ जाएं। ये किसकी उक्ति? शिक्षक ने बोला था बात ये। इसका मतलब होता है सभी लोग बैठ जाएं। कस्य अध्ययनम आवश्यक? किसकी अध्ययन आवश्यक है? तो ऑप्शन डी। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? 10। धातुएं कितनी होती हैं? 3। धातुएं कितनी हैं? तो 2000 से अधिक। हो गया। तो हमने क्या किया, वन शॉट में आपका ये लेक्चर फिनिश किया। लगभग 15-20 मिनट का वीडियो था, छोटा सा ये, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर किया गया है। और मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों के पास ये चैप्टर पहुंच जाए, इसका लेक्चर पहुंच जाए। आप अपने क्लासों में बताइए, बच्चों को, अपने दोस्तों को बताएं कि आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी चलती हैं, यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं। जो बच्चे दूर से हैं तो क्लास यूट्यूब से देखें। पसंद आता है तो जो भी, जिनको भी आना है आइए, उनका स्वागत है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपका एक विचार होगा, आप कमेंट में विचार में ज़रूर अपना विचार लिखिए। धन्यवाद।